हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ख़ास वीडियो। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम बिना हाथ लगाए कैसे आटा गूँथ सकते हैं और बिना हाथ लगाए हुए गूँधे हुए आटे से हम सॉफ्ट, गोल और फूली फूली रोटियां कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिनको रोटी बनाने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, या उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो आटा इसी वजह से नहीं गूँथते हैं कि उनका नेल्स ख़राब हो जाएगा। तो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें हमें आटे को गूँथना है। उसके बाद आपको जितना रोटी बनाना हो उस अकॉर्डिंग आप आटा ले लें। यहाँ पे आपको जो भी बर्तन लेना है, कटोरी या कप जो भी लेना है, एक साइज़ का ही हम लेंगे, उसी से पानी लेंगे, उसी से आटा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा ले लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। नमक और तेल डालना टोटली ऑप्शनल है। बिना नमक और तेल के भी बहुत ही अच्छी रोटियां बनने वाली हैं और चाहें तो दोनों भी डाल सकते हैं। तो आज हम बिना हाथ लगाए आटा गूँथने वाले हैं ना, तो वो जो हम इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ होगी यहाँ पे स्पून। स्पून सभी के घर में अवेलेबल होता है, तो सबको इजीली से मिल जाएगा स्पून। आप स्पून से भी आटा गूँथ सकते हैं। अब आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि कैसे स्पून से कैसे हम गूँथ सकते हैं, तो देखते जाइए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने नमक को डाल के अच्छे से मिक्स किया है और अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी यूज़ करूँगी। कटोरी हमें सेम ही रखनी है, चेंज नहीं करनी है। कटोरी अगर आप चेंज कर देंगे तो आपको रेशियो में प्रॉब्लम होगी कि कितना पानी कितना आटा लेना है। इससे होगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जिस कटोरी से हमने पानी लिया उसी कटोरी से हमें आटा भी लिया, तो एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट हमें पता रहेगा। ये जो स्पून है ना, घर में कोई भी स्पून आप अगर चाहें छोटा बड़ा लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, इससे छोटा वाला स्पून भी आप ले सकते हैं, जिससे हम अक्सर घर में मतलब मैगी तो फ़ॉर्क से भी खाते हैं, लेकिन पास्ता वगैरह जिससे खाते हैं आप वो भी वाला स्पून ले सकते हैं। हाँ, ये मैंने मीडियम साइज़ का लिया। अब इससे बड़ा स्पून नहीं ले लीजिएगा, मतलब चमचा या चिमचा जो भी आप लोग बोलते हो, वो नहीं लेना है। इतना मीडियम साइज़ का ही लेंगे। और हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप हाथ से गूँधें आटा या किसी चीज़ की हेल्प से गूँधें आटा, उसमें हमें थोड़ा ही थोड़ा पानी ऐड करना रहता है। एक साथ अगर आप ढेर सारा पानी डाल देंगे तो उससे क्या होगा, आटा आपका गीला भी हो सकता है, आटे में लम्स भी आ सकता है, फिर वो मज़ा नहीं रहेगा, मतलब आपकी रोटी उतनी अच्छी बनेंगी भी नहीं। क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम लोग आटे को गूँथते हैं ना, तो उसमें एक अलग लेवल का टेक्सचर आता है जिसकी वजह से रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं पूरा आटा मैंने गूँथ लिया है। पूरी 1 कटोरी पानी भी इस्तेमाल हो गई है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा पानी और लेंगे हम लोग, लगभग 1 चम्मच, जो चम्मच से आप पास्ता वगैरह खाते हैं ना, उसी चम्मच से 1 चम्मच मैंने पानी इसमें लगभग डालना है। अंदाजे से मैं बता रही हूँ, वैसे तो इतना आप लोगों को पता ही होगा कितना आपको चाहिए कितना नहीं। आपको यहाँ पे आटा अगर आप चाहें तो टाइट भी रख सकते हैं, सॉफ्ट भी रख सकते हैं, जैसा आप रखना पसंद करते हो। मैंने जैसे बताया वो बिल्कुल मीडियम रहेगा। तो देखिए उसको अच्छे से इस तरह से हमें स्पून से मिक्स करना है। अगर आप हाथ यूज़ कर रहे हैं तो हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे भी रख देंगे तो भी ये सेट हो जाएगा। तब इसमें आपको ज़रा भी हाथ नहीं लगाना है, ज़रा भी मतलब ज़रा भी इसमें हाथ नहीं लगाना पड़ेगा इसको सेट कर, मतलब गूँथते टाइम। और अगर आपको इसको सेट होने के लिए नहीं रखना है, इसको तुरंत बनाना है, तो देखिए पहले तो ये आप देख सकते हैं आटा एकदम अच्छे से हम स्पून की हेल्प से भी चिकना कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो इसको रखिए साइड में और हाथ से आपको कैसे सेट करना है मैं बताती हूँ। हाथ बस यहीं पे एक जगह इस्तेमाल होगा, वरना ऑल टाइम आपका आटा बिल्कुल परफेक्टली स्पून से ही बन जाएगा। तो मैंने स्पून को हटाया, इस तरह से हम इसको रख सकते हैं सेट होने के लिए। देखिए कितना कम यूज़ हुआ ना हाथ, बस इसे हमने रख दिया। और सॉफ्टनेस ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये तो 1 कटोरी पानी और प्लस 1 छोटा चम्मच पानी का मैंने लिया, उससे आटा गूँथ के तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पे लोइयाँ बनानी है, तो लोइयाँ बनाने के लिए तो आपको यहाँ पे देखिए हाथ तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, या तो आपके पास रोटी मेकर हो, उसमें भी वैसे भी आपको हाथ इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोइयाँ तो उसमें भी बना के रखनी है।
जितना बड़ा आपको रोटी बनाना हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोई बना लीजिए। तो ठीक है, लोइयाँ बनाने के बाद हम फटाफट उसमें अच्छे से आटा लगाएंगे, सूखा आटा। उसके बाद हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जितना बड़ा रखना हो अपने अकॉर्डिंग आप उसको रोटी को बड़ा रख सकते हैं, और जितना पतला मोटा आप रखना चाहें उतना पतला या मोटा रख सकते हैं। अब देखिए रोटी को पराठे जितना मोटा तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें डिफरेंस ही नहीं रहेगा। पराठे से पतली ही होती है, तो आप समझ सकते हैं आपको कितना चाहिए पतला। साइज तो आप अपने अकॉर्डिंग रखें, बड़ा छोटा। और हम आटा इसमें सूखा इसलिए लगाते हैं ना, ताकि ये बेलते वक्त चिपके ना। तो जब हम रोटी को बेल लेंगे, जब बेलने वाले रहेंगे तब भी हमें ये तवे को रख देना है गर्म होने के लिए। तो अब ये तवा हाई हीट पे गर्म होगा। तो तवा देखिए यहाँ पे गर्म हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम थोड़ा सा आटा लेंगे, जो हमने गूदा है उसको इस तरह से देखिए सेंटर पे लगाएंगे। अगर ये लगाते ही साथ तुरंत ही ब्राउन होना शुरू हो जाए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, तो समझ जाइए तवा अच्छे से हीट हो चुका है। तो अभी ये ब्राउन नहीं हुआ था तो मैंने अभी रोटी नहीं डाला है, लेकिन अब देखिए हल्का हल्का ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसमें वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया था, तो मैंने रोटी को डाल दिया है। अब डालने के बाद इसको कुछ सेकंड बाद ही तुरंत पलटना है, हाई फ्लेम पर ही हम इसको सेकेंगे। तो अब एक साइड से इसको अच्छे से हल्का बबल और हल्का गोल्डन होने तक सेकना है। तो देखिए इसको एक साइड से मैंने हल्का सा बबल्स इसमें आ गए, इस तरह से ब्राउन हो गया है, तो मैंने इसको पलट दिया है। पलटने के बाद 2-3 बार फिर इसको अच्छे से एक साइड से सेकना है। उसके बाद इस तरह से हम कपड़े के हेल्प से इसको हल्के हाथ से दबाएंगे तो इस तरह से फूल जाएगा। तो अब इसे हमें निकाल लेना है, और फिर हम सेम प्रोसेस से दूसरी रोटी भी सेकने वाले हैं। ये देखिए डालना है, उसके बाद तुरंत ही पलट देना है 2-3 सेकंड बाद। उसके बाद इस तरह से हमें इसको 1-2 बार पलटना है। एक ही साइड पे हमें ज़्यादा देर तक के लिए नहीं छोड़ना है, वरना अगर ये कहीं भी ज़रा सा भी जल गया तो ये फूलेगा नहीं। तो इसको देखिए इस तरह से कुछ बार हम पलटेंगे। जब इसमें देखिए इस तरह से बबल्स आपको दिख रहे होंगे ना, इस तरह से रोटी में बबल्स आने लगे हैं और इस तरह से कलर चेंज हो जाए, तो तुरंत ही हमें इसको पलट के 2-3 बार फिर फटाफट पलटना है। इस तरह से हम हल्के हाथ से दबाएंगे तो ये रोटियां फूल जाएं। तो आपने देखा ना कैसे आज हमने रोटियां बनाना सीखा है, वो भी बिना हाथों का यूज़ किए। और वो भी जितनी रोटियां हमने बनाई हैं बिल्कुल परफेक्ट गोल बनी हैं और बिल्कुल परफेक्ट फूली भी हैं। तो ऐसी आप रोटी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।